बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में एक गरीब लेकिन बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। उसके पास न तो कोई महल था, न कोई कीमती गहने और न ही कोई नौकर चाकर। वह फटे पुराने कपड़े पहनती थी और जंगल में लकड़ी काटकर अपना गुजारा करती थी। हर दिन वह जंगल में जाती, लकड़ियां काटती और उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपना पेट भरती। लेकिन उसके कठिन जीवन के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई अनोखा रहस्य छुपा हो। एक दिन जब वह हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रही थी, उसकी कुल्हाड़ी एक पुराने सूखे पेड़ की जड़ में जा लगी। पेड़ की जड़ के पास जमीन से एक अजीब चमकती हुई चीज झांक रही थी। उसने उत्सुकता से मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक छोटा सा पत्थर था जो हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था। राजकुमारी ने वह पत्थर उठाया और ज्यों ही उसे छुआ, एक हल्की सी गर्मी उसकी हथेली में महसूस हुई। ऐसा लगा मानो पत्थर में कोई जादू हो। उसने ध्यान से उसे देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह कोई आम पत्थर था या कुछ खास। वह पत्थर लेकर अपने झोपड़ी की ओर चल पड़ी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राजकुमारी वह अजीब सा चमकता हुआ पत्थर लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंची। पूरा दिन मेहनत करने के कारण वह थक चुकी थी, लेकिन उस पत्थर को देखने की जिज्ञासा उसे आराम नहीं करने दे रही थी। उसने उसे अपने छोटे से दिए के पास रखा और ध्यान से देखने लगी। रात हुई तो कुछ अजीब हुआ। जैसे ही चांद की रोशनी पत्थर पर पड़ी, वह अचानक और ज्यादा चमकने लगा। उसकी नीली रोशनी पूरी झोपड़ी में फैल गई। राजकुमारी यह देखकर चकित रह गई। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो। राजकुमारी! डर और आश्चर्य के बीच उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर पत्थर से धीमी आवाज आई, तुमने मुझे छूकर जगा दिया है। मैं साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक जादुई रत्न हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। राजकुमारी हतप्रभ रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। वह धीरे से बोली, तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? रत्न की रोशनी और तेज हो गई और उसने कहा, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का अवसर दूंगा, लेकिन तुम्हें उन्हें बुद्धिमानी से चुनना होगा। राजकुमारी को यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सी 3 इच्छाएं मांगे जो उसकी जिंदगी बदल। राजकुमारी की आंखों में आश्चर्य और उत्सुकता थी। जादुई रत्न ने उसे 3 इच्छाएं मांगने का अवसर दिया था, लेकिन वह जानती थी कि इन्हें सोच समझकर मांगना होगा। उसने गहरी सांस ली और पहली इच्छा मांगी। मैं चाहती हूं कि मेरे पास इतना भोजन और पानी हो कि मैं कभी भूखी न रहूं। रत्न चमका और अचानक उसकी झोपड़ी में सुंदर बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन और ताजे पानी के घड़े प्रकट हो गए। राजकुमारी खुश हो गई, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह सिर्फ अपने लिए मांगती रही तो उसका जीवन तो सुधर जाएगा, पर बाकी लोग भूखे रहेंगे। अब वह सोच समझकर अपनी दूसरी इच्छा मांगने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे राज्य के सभी गरीब लोगों को कभी भूख और गरीबी का सामना न करना पड़े। रत्न फिर से चमका और उसी क्षण पूरे राज्य में अनाज के भंडार भर गए। गरीबों को घर और रोजगार मिलने लगे। राजकुमारी का दिल खुशी से भर गया। अब अंतिम इच्छा मांगने की बारी थी। यह सबसे महत्वपूर्ण थी। वह सोचने लगी, क्या वह अपने लिए महल मांगे, सुंदर वस्त्र और आभूषण? लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके माता पिता एक युद्ध के दौरान खो गए थे और वह अकेली रह गई थी। आंखों में आंसू लिए उसने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगी। मैं चाहती हूं कि मेरे माता पिता जहां भी हों, वे सुरक्षित और खुशहाल हों, और अगर संभव हो तो वे मेरे पास लौट आए। जादुई रत्न की रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरी झोपड़ी जगमगा उठी। तभी बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। राजकुमारी दौड़कर बाहर गई और उसके सामने एक राजसी रथ खड़ा था। उसमें से एक राजा और रानी उतरे, जो कोई और नहीं बल्कि उसके माता पिता थे। राजकुमारी खुशी से दौड़कर उनसे लिपट गई। उसके माता पिता ने उसे गले लगाया और बताया कि वे जीवित थे, लेकिन एक शाप के कारण दूर चले गए थे। जादुई पत्थर की शक्ति ने वह शाप तोड़ दिया था। अब राजकुमारी अपने माता पिता के साथ महल में रहने लगी। राज्य में समृद्धि आ गई। कोई भूखा नहीं था, कोई गरीब नहीं था,
लेकिन उसने वह जादुई पत्थर एक गुप्त स्थान पर रख दिया ताकि उसकी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया जा सके। और इस तरह एक गरीब लकड़हारी राजकुमारी फिर से अपने सच्चे रूप में एक महान और बुद्धिमान शासक बन गई।